इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन 2028 में पहला मॉड्यूल 2035 तक पूरी तरह तैयार होगा। बस इसरो DRDO इसरो का ऐतिहासिक कदम, भारत की अंतरिक्ष शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष में अपनी आत्मनिर्भरता को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। भारत अब अपना खुद का स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च होगा, जबकि 2035 तक 5 मॉड्यूल के साथ यह पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राजस्थान में जानकारी देते हुए बताया कि इसरो ने इस मिशन के लिए सिस्टम इंजीनियरिंग, डिजाइन और रिसर्च से जुड़े केंद्रों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस परियोजना के तहत स्पेस स्टेशन को मॉड्यूलर तरीके से तैयार किया जाएगा, जिससे भारत अंतरिक्ष में अपनी स्वतंत्र उपस्थिति दर्ज करा सकेगा। BAS भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की खासियतें और मॉड्यूलर निर्माण। BAS को 5 मॉड्यूल्स के साथ विकसित किया जाएगा, जिसे धीरे धीरे अलग अलग चरणों में लॉन्च किया जाएगा। पहला मॉड्यूल 2023 में लॉन्च होगा और यह इस पूरे स्टेशन की नींव रखेगा। 5 मॉड्यूल का पूरा सेटअप 2035 तक तैयार होगा। इसरो के विभिन्न केंद्रों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सके। BAS मॉड्यूल्स की विशेषताएं। कोर मॉड्यूल ये पूरे स्पेस स्टेशन का मुख्य ढांचा होगा, जिसमें जरूरी उपकरण, कंट्रोल सिस्टम और डॉकिंग पार्ट होंगे। रिसर्च मॉड्यूल विज्ञान और तकनीकी अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए रहन सहन की सुविधाओं से लैस होगा। ऊर्जा आपूर्ति और स्टेशन की गति को नियंत्रित करने का काम करेगा। अतिरिक्त मॉड्यूल और स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने की सुविधा देगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारत को मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों में आत्मनिर्भर बनाना और भविष्य में गहरे अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक लॉन्च पैड तैयार करना है। स्पेसडेक्स BAS की नींव रखने वाली ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत के स्पेस स्टेशन मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट रही, जिसे इसरो ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। स्पेसडेक्स मिशन का महत्व। ये मिशन भारत की डॉकिंग टेक्नोलॉजी को साबित करने के लिए किया गया। डॉकिंग तकनीक किसी भी स्पेस स्टेशन के लिए बेहद जरूरी होती है, क्योंकि इससे स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ने और स्टेशन को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। स्पेसडेक्स ने सैटेलाइट्स को खुद से डॉक और अनडॉक करने की क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे इसरो के वैज्ञानिकों को यह भरोसा मिला कि वे BAS मॉड्यूल्स को ऑर्बिट में जोड़ सकते हैं। स्पेसडेक्स मिशन की प्रमुख उपलब्धियां। 30 दिसंबर 2024 इसरो ने PSLV C60 के जरिए 2 स्पेसडेक्स सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 16 जनवरी 2025 दोनों सैटेलाइट्स ने सफलतापूर्वक डॉकिंग कर लिया। 13 मार्च 2025 दोनों सैटेलाइट्स ने सफलतापूर्वक अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी की। स्पेसडेक्स ने साबित कर दिया कि भारत में अब ऑर्बिट में मॉड्यूल्स को जोड़ने, अलग करने और नियंत्रित करने की क्षमता है, जो स्पेस स्टेशन बनाने के लिए अनिवार्य होती है। BAS से भारत को क्या लाभ मिलेगा? भारत का पहला स्थायी स्पेस स्टेशन। BAS भारत को पहली बार एक स्थायी माइक्रोग्रेविटी प्रयोगशाला उपलब्ध कराएगा। यह न केवल अंतरिक्ष यात्रियों को दीर्घकालिक मिशनों के लिए तैयार करेगा, बल्कि विज्ञान, मेडिसिन और टेक्नोलॉजी से जुड़े नए प्रयोगों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, नए प्रकार की दवाओं और टिश्यू इंजीनियरिंग पर शोध। स्पेस मटेरियल साइंस, नई और मजबूत धातुएं बनाने के प्रयोग। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावना को समझना। भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में नई सुविधाएं। BAS भारत के अपने गगनयान मिशन से जुड़े अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने और अनुसंधान करने का अवसर देगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए द्वार। भारत इस प्रोजेक्ट के जरिए नासा, रोसकॉस्मोस, रूस, CNSA, चीन, ESA यूरोप और जाशा जापान जैसे संगठनों के साथ सहयोग कर सकता है। इससे भारत का अंतरिक्ष में कद और बढ़ेगा। चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए लॉन्च पैड। BAS भविष्य में चंद्रमा और मंगल मिशनों के लिए एक ट्रांजिट स्टेशन की भूमिका निभा सकता है। इससे भारत को लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों में मजबूती मिलेगी। भारत का BAS बनाम अन्य स्पेस स्टेशन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से तुलना। ISS नासा, रूस, यूरोप, जापान और कनाडा की साझेदारी से बना है। BAS पूरी तरह से भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा विकसित किया जाएगा। ISS में अमेरिकी और यूरोपीय तकनीक का उपयोग होता है, जबकि BAS पूरी तरह से स्वदेशी होगा। चीन के
तियांगोंग स्पेस स्टेशन से मुकाबला। तियांगोंग चीन ने अपना स्पेस स्टेशन 2022 में पूरा किया। BAS भारत का स्टेशन 2035 तक तैयार होगा। BAS बनने के बाद भारत भी अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से अनुसंधान करने में सक्षम हो जाएगा। क्या आप इस मिशन को लेकर उत्साहित हैं? ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होने वाली है। कमेंट में बताएं कि आप इस मिशन को लेकर क्या सोचते हैं और क्या भारत भविष्य में नासा और SpaceX जैसी एजेंसियों को टक्कर दे सकता है।